मैं आपको बता देता हूं साथियों कितने कितने क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, और मैं आपको ये भी बता देता हूं कि अगर आप अपने इस एग्जाम में, बिहार पुलिस एग्जाम में साथियों सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हिंदी के कितने क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आपके सही होना चाहिए। देखिए हिंदी के मैं लाया हूं पूरी हिंदी के साथियों टॉप लेवल के एकदम 20 सवाल, इसमें से आपके कितने सही होना चाहिए। और जीके के भी साथियों मैं 20 सवाल लाया हूं पूरी एक तरीके से साथियों टॉप लेवल के। देखिए अगर कट ऑफ की बात करेंगे तो साथियों यहां से आपके 12 से 13 सवाल बिल्कुल सही होना चाहिए, और साथियों तकरीबन तकरीबन 9 से 10 सवाल आपके जीके के भी सही होना चाहिए। तो आप साथियों इस स्कोर को अपने अचीव करने में लग जाइए। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस मैथ के भी देख लेंगे, ठीक है। तो पहला सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि आप प्रातः काल आइए। यहां पर रेखांकित शब्द है साथियों प्रातः काल, प्रांत काल एक तरीके से। तो इसमें आपको बताना है प्रांत काल की वर्तनी सही कौन से ऑप्शन में। प्रातः काल ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं साथियों। ऑप्शन नंबर ए में जैसे लिखा हुआ वैसे लिखा जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे हैं साथियों जो भला बुरा ना समझता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है। तो देखिए जो भला बुरा ना समझता हो उसके लिए एक शब्द यहां पर आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा यहां पर अगर बात करें अविचारित एक शब्द लिखा हुआ, इसका मतलब क्या होता है। तो जिस पर विचार ना किया गया हो। क्या साथियों अगर आपसे एग्जाम में यह पूछ लिया जाए कि जिस पर विचार ना किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जिस पर विचार ना किया गया हो, क्या साथियों जिस पर विचार ना किया गया हो उसके लिए एक शब्द अगर आपसे पूछे तो आपको अविचारित बता देना है। उसके अलावा अगर बात करें साथियों जिसका बंटवारा ना किया जा सके, क्या जिसका बंटवारा ना किया जा सके उसको क्या कहा जाएगा, उसको साथियों अविभाज्य कहा जाएगा, ठीक है ना। और उसके अलावा अविभक्त की अगर बात करें साथियों जो अलग ना किया जा सके, क्या जो अलग ना किया जा सके उसको अविभक्त कहा जाएगा। लेकिन जो भला बुरा ना समझता हो उसको अविवेकी कहा जाएगा, और जो भला बुरा समझता हो उसको क्या कहा जाएगा, उसको साथियों विवेकी कहा जाएगा। तो जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं इतनी चीजें आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि जिसकी लाठी उसके भैंस वाली कहावत चरितार्थ होगी। तो दिए गए वाक्य का वो भाग याद कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। कहां पर त्रुटि है साथियों बताइए। देखिए उसके भैंस नहीं आना चाहिए, यहां पर उसकी भैंस आना चाहिए। जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्या जिसकी लाठी उसकी भैंस आना चाहिए। तो दिक्कत कहां पर, दिक्कत इस वाले शब्द में है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह के हमारे देश का राष्ट्रीय फूल है। तो हमारे देश का राष्ट्रीय फूल क्या है, गुलाब है, नहीं बाग भी नहीं है साथियों, गुलाब है। और गुलाब कैसे लिखा जाता है, जैसे आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ ऐसे लिखा जाता है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा आपसे जा रहा है कि प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प हो। यानी कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, इसका मतलब क्या होगा बताइए। सब लोगों का अपनी अपनी धुन में मस्त रहना नहीं, दूसरे की वस्तु का निर्भय और उन्मुख उपभोग नहीं, अपने मुंह से अपनी बड़ाई करने वाले व्यक्ति को नहीं साथियों, अपने किए बिना काम नहीं होता, अपने किए बिना काम नहीं होता। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मतलब कुल मिला के अपने बने बिना स्वर्ग नहीं मिलता, यानी कि अपने किए बिना काम नहीं होता। आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि तुम चिंता ना करो, तुम्हारी मील माफ हो जाएगी, या तुम्हारी समन माफ हो जाएगी, या तुम्हारी फीस माफ हो जाएगी, या लालटेन माफ हो जाएगी। तो इस खाली जगह में कौन सा शब्द आ जाएगा साथियों, फीस शब्द आ जाएगा। राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों आपको 3 विकल्प त्रुटि युक्त है। एक आपके सामने एक वाक्य ऐसा होगा जो बिल्कुल शुद्ध होगा, आपको बताने कि इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। कह रहे कि अधिकांश लोगा अवकाश करते हैं, यहां पर तो लोगा गलत लिखा हुआ है। अधिकतर लोग अवकाश करते हैं, अधिकतर लोग अवकाश पर हैं, या कोई लोगा, लोगा गलत लिखा हुआ, एक लोग अवकाश पर हैं। अब यहां पर हैं आ गया जो कि प्लरल है, और यहां पर एक लोग आ गया, ये इसलिए गलत हो जाएगा। बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी वाला बचा। तो ये आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समान दृष्टि से देखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा साथियों, मुझे बताइए। साथियों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, अगर बात करें कहने के समान दृष्टि से देखने वाले को क्या कहा जाता है, समदर्शी, क्षणभंगुर, या स्तवक, या साथियों सनातन। देखिए अगर सनातन की अगर हम बात करें तो सनातन पता किसे कहा जाता है साथियों, जो हमेशा बना रहता है, सदा बना रहने वाले को, क्या साथियों सदा बना रहने वाले को क्या कहा जाता है, सनातन कहा जाता है। ठीक है, अगर बात करें स्तवक पता किसे कहा जाता है साथियों, स्तुति करने वाले को, क्या स्तुति करने वाले को क्या कहा जाता है, स्तुति करने वाले को साथियों स्तवक कहा जाता है। ठीक है, क्षण भंगुर की अगर बात करें साथियों, जो क्षण भर में एक तरीके से भंगुर हो जाए, यानी कि क्षण भर में साथियों जो
क्षण भर में नष्ट हो जाए उसको क्या कहा जाता है, क्षणभंगुर कहा जाता है। लेकिन समान दृष्टि से देखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तो समदर्शी होगा। इसलिए सही जवाब जिनका भी ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल सही है। अब उसके बाद देखिए कह रहे कि राक्षस विभत्स दिखता है, यानी कि यहां पर एक अंडरलाइन शब्द है, तो आपको बताना है राक्षस। देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों, इसका विलोम आपसे पूछा जा रहा है, तो विभत्स का विलोम क्या हो जाएगा, आकर्षक, कायर, घोर या आबा। तो मैं कहूंगा आकर्षक हो जाएगा, यानी कि इस शब्द का विलोम क्या होगा, तो आकर्षक होगा, और आकर्षक का विलोम क्या होगा साथियों, विभत्स होगा। दोनों बातें आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहने के कलई खुलना ये एक मुहावरा है और इस मुहावरे का अर्थ आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब क्या, धागा खोलना होता है, हाथ टूटना होता है, भेद खुलना होता है। देखिए किसी का रहस्य फाश हो जाना यानी कि कलई खुलना। इसलिए आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, क्या कहा जा रहा है यहां पर, कहने के दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो यहां पर अगर बात करें, वासना में इतने मन डूबो के वक्त का पता ही ना चले, ऐसे करके होना चाहिए, वक्त का पता ही ना चले। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, अब यहां पर खाली जगह में कौन सा शब्द आएगा साथियों मुझे बताइए। तो यहां पर खौफ तो नहीं आएगा, पावन भी नहीं आएगा, दुख, भोग यहां पर आ जाएगा। क्या शब्द आ जाएगा, भोग आ जाएगा। और आपका जवाब अगर ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द बताइए। रेखा कम बोलती है, तो कम बोलती है यानी कि कम बोलने वाले को साथियों क्या कहा जाता है। कुल मिला के आपसे ये चीज यहां पर साथियों पूछी जा रही है, मुझे बताइए। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों, आपको मालूम होना चाहिए मितभाषी की अगर हम बात करें तो कम बोलने वाले को क्या कहा जाता है, मितभाषी कहा जाता है। ठीक है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि पर्यायवाची बता दीजिए उपकार का, यानी कि उपकार शब्द का साथियों पर्यायवाची क्या हो सकता है, फटाफट आप लोग बताइए। देखिए उपकार कहते नहीं भाई हमने तुम्हारे ऊपर उपकार किया है, तो एक तरीके से कह सकते हैं साथियों उपकार का मतलब क्या, एहसान होगा, कह सकते हैं। ठीक है, एक अच्छा काम होगा, उपकार किया है। तो कुल मिला के ये आपको मालूम पड़ गया। इसका आपको बताने कि इसमें से कौन सा पर्यायवाची आपको लग रहा है, बताइए। तो मैंने कल्याण किया, मैंने उपकार किया, ये सबसे सटीक हो जाएगा, क्योंकि अटपटा होगा नहीं, श्रेष्ठ भी नहीं होगा, कर्तव्य भी नहीं होगा, तो होगा तो ऑप्शन नंबर सी वाला ही आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि जो सहनशील ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा साथियों मुझे बताइए। देखिए यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है अशक, तो अशक का मतलब पता क्या होता है, ना हो सकने वाला कार्य। क्या साथियों, ना हो सकने वाला कार्य, जो कार्य नहीं हो सकता है, ना हो सकने वाले कार्य को क्या कहा जाता है साथियों, अशक्य कहा जाता है। ये पहली बात आपको ध्यान रखना चाहिए। अच्छा अशोच की अगर बात करें, जो शोक करने योग्य नहीं है, क्या साथियों, जो शोक करने योग्य नहीं होता है साथियों उसको क्या कहा जाता है, उसको अशोच कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। असहिष्णु शब्द की अगर हम बात करें, जो सहनशील ना हो उसको साथियों कहा जाता है असहिष्णु। ठीक है ना, यानी कि जो सहन ना कर सके, जो सहनशील ना हो उसको असहिष्णु, और जो सहनशील हो उसको साथियों क्या कहा जाएगा, सहिष्णु कहा जाएगा। तो ये दोनों चीजें आप लोगों को यहाँ पर मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो हाथ पांव मारना, इसका मतलब क्या होता है साथियों मुझे बताइए। कहते नहीं, देखिए अगर आपको साथियों कामयाबी, ठीक है, अगर आपको साथियों कामयाब होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाथ पांव मारना पड़ेंगे। अब हाथ पांव मारने का मतलब ये नहीं कि रियल में आप हाथ पांव मारो, यानी कि साथियों बड़े बुजुर्ग कहते थे कि हाथ पांव मारोगे तो कुछ हासिल होगा। अब मैं आपसे कहता हूं हाथ पांव मारोगे यानी कि आप कोशिश करोगे तो साथियों आपको कुछ कामयाबी मिलेगी, आप कामयाब होगे। इसलिए राइट आंसर अगर है आपका ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है साथियों कि रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी बताइए। मृतक के घर वाले ही मौजूद थे, तो यहां पर जो शब्द ये लिखा हुआ है मुझे लग रहा है ये सही नहीं लिखा हुआ है। मृतक नहीं, मृतक नहीं, मृतक नहीं साथियों, मृतक होता है। मृतक के घर वाले वही मौजूद थे, तो कुल मिला के सही शब्द आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे हमें किसी भी अधिकारी को तीर नहीं देनी चाहिए, या क्रोध नहीं देनी चाहिए, आईना नहीं देनी चाहिए, या घूस नहीं देनी चाहिए। तो इस खाली जगह में जो शब्द आएगा वो ऑप्शन नंबर डी आएगा। और जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया।
वेरी गुड क्लास। साथियों यहाँ कल्पना यानी कि आपको उपन्यास का विलोम बताना है। तो उपन्यास का विलोम रचना होती है, नहीं काव्य होती, नहीं जानकारी होती, नहीं साथियों एकांकी होती है। यानी कि उपन्यास का विलोम क्या हो जाएगा साथियों, एकांकी हो जाएगी, और खाली जगह में साथियों एकांकी शब्द ही तो आ जाएगा। तो इस प्रकार जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कह रहे कि लाइब्रेरी से फिताब ला कर दीजिए। तो यहां पर साथियों फिताब लिखा हुआ है, कह रहे कि निरर्थक शब्द मतलब जिसका कोई अर्थ हो, अर्थ ना हो। निरर्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ ना हो। तो इसमें किसका अर्थ नहीं है, मैं कहूंगा फिताब का अर्थ नहीं है। फिताब शब्द यहां पर गलत लिखा हुआ, इसका कोई अर्थ नहीं है, किताब होना चाहिए था। लाइब्रेरी से किताब ला कर दीजिए। उसके बाद देखिए साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि जो स्त्री जो कविता लिखती है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो उसको साथियों देखिए जो कविता लिखती है स्त्री उसको कवित्री कहा जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब यहां पर साथियों आपके सामने जीके के क्वेश्चन से स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत ध्यान से इन सवालों को आप लोग देखिएगा। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है, ठीक है, और जीके के क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट हैं। कह रहे कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे साथियों, मुझे बताइए। तो यहाँ पर अगर बात करें सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी, तो 1873 में साथियों इसकी स्थापना हुई थी। कहां पर हुई थी साथियों, महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी। लेकिन किसने समाज की स्थापना की थी, तो इनका नाम ज्योतिबा राव फुले है, और यही सत्यशोधक समाज के संस्थापक कहलाए जाते हैं। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि न्यायाधीश को हटाए जाने के संबंध में नीचे दिए गए कथन को पूरा कीजिए। भारतीय संविधान क्या साथियों, भारतीय संविधान न्यायाधीशों को हटाने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता, ऐसा नहीं है, प्रक्रिया निर्धारित है। भारतीय संविधान न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है। बिल्कुल साथियों ये सही है, करके केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया निर्धारित करता है, ऐसा नहीं है। न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत लचीली प्रक्रिया नहीं है। मैं कहूंगा सही जवाब आपका जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके जो रंगास्वामी कप है इसका संबंध किस खेल से है, यानी कि कौन से खेल में जीतने पर दिया जाता है। तो मैं कहूंगा ये हॉकी के खेल में जीतने पर दिया जाता है रंगास्वामी कप। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा यह जा रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुसार यदि माता पिता या संरक्षक हैं, ठीक है, वर्ष तक, कौन से वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। तो देखिए यहां पर अगर बात करें, जो आपको मालूम होना चाहिए, जो हमारा संविधान है वो किसकी बात करता है, भाग 4A की अगर बात करें तो साथियों जो माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने बालक के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करते हैं। यानी कि अगर कोई 6 से 14 वर्ष तक का बच्चा है तो उसको साथियों शिक्षा दी जाएगी, कंपलसरी है। इसलिए सही जवाब आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है, करके भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली का नाम क्या है। तो लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली का नाम साथियों सिंधु लिपि है। क्या सिंधु लिपि है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है, देखिए सिंधु लिपि का अगर बात करें, एक सवाल आपसे पूछा जाता है सिंधु लिपि का अन्य नाम क्या है। तो सिंधु लिपि को सिंधु सरस्वती लिपि भी कहा जाता है और हड़प्पा लिपि भी कहा जाता है। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोग यहां पर याद रखेंगे। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला सवाल करेंगे, स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कौन से प्रभाव में 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना लॉन्च की थी। तो मैं कहूंगा साथियों यहां पर आपका जवाब जो जाना चाहिए वो समाजवादी के साथ जाना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समाजवादी प्रभाव में 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना लॉन्च की थी। उसके बाद देखिए अगला सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, कह रहे कि कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य हैं। तो इनमें से साथियों देखिए मुद्रा जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक, आखिरी कर्जदाता है तो भारतीय रिजर्व बैंक। तो मैं कहूंगा कि ये दोनों ही बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, दोनों सही है, ऐसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि पन्ना घोष निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये तो साथियों बांसुरी बजाते हैं, बांसुरी वादक हैं ये, बांसुरी के लिए साथियों इनको जाना जाता है, इनका नाम फेमस है बांसुरी के लिए। चलिए, और इनको साथियों बांसुरी का अगुआ भी कहा जाता है, ठीक है, बांसुरी का अगुआ के रूप में भी इनको जाना जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे संविधान सभा ने कब भारत के संविधान को अपनाया। देखिए अपनाया अलग बात है, और अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्ण रूप से लागू कब हुआ संविधान, क्या पूर्ण रूप से
लागू कब हुआ साथियों संविधान, तो आपको मालूम होना चाहिए 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। लेकिन कहा जाए कि संविधान को कब अपनाया गया, तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, ये आपको मालूम होना चाहिए। और संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह, क्या साथियों, 2 वर्ष और उसके अलावा 11 माह साथियों और 18 दिन का समय लगा, ठीक है। और इस पर साथियों 14 दिन तक क्या बहस चली, क्या संविधान पर 14, संविधान का जो प्रारूप है, संविधान के प्रारूप पर 14 दिनों तक साथियों बहस चली और तकरीबन 63 लाख से ज्यादा रुपया खर्चा हुआ साथियों इसको तैयार करने में। तो कुल मिला के आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू पर्व मनाया जाता है। तो ये सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है साथियों बोनालू पर्व साथियों कहां पर मनाया जाता है, असम में, तेलंगाना में, पश्चिम बंगाल में या साथियों तमिलनाडु में। कहूंगा तेलंगाना में मनाया जाता है, बिल्कुल साथियों तेलंगाना में ही मनाया जाता है। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो 2011 की जनगणना की अगर बात करें तो साथियों कुल मिला के केरल में जो कुल साक्षरता दर थी ये कितनी थी, मैं आपको बता देता हूं, केरल में 94% थी, ठीक है ना। केरल में कितनी थी साथियों, 94% थी अगर बात करें। लेकिन अगर बात करें अब देखिए महिलाओं की बात अलग है, महिला में भी यही केरल भी ही आगे है। महिलाओं और पुरुष की अगर बात करें तो पुरुष के मामले में महिलाओं की अगर बात करें तो लगभग 92% थी और पुरुष की बात करें तो साथियों 91% थी। तो मैं कह सकता हूं कि कुल साक्षरता दर भी केरल की सबसे ज्यादा थी, महिला साक्षरता दर भी केरल की ही साथियों सबसे ज्यादा थी। अच्छा पहले नंबर पर तो ये केरल हो जाएगा, लेकिन दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य है, दूसरे नंबर पर साथियों मिजोरम है। मिजोरम की कितनी साक्षरता दर रही, 89% रही। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई थी साथियों बताइए। तो अमृतसर की संधि 1809 में हुई थी। कब हुई थी अमृतसर की संधि, 1809 में हुई थी। आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि हर वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को अलपुझा के पास आयोजित की जाने वाली नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता घुड़दौड़ श्रेणी में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा और लोकप्रिय है, या नौका दौड़ श्रेणी में, या बास्केटबॉल या बैडमिंटन। तो यहां पर आपका नौका दौड़ जवाब हो जाएगा। पूरा एक बार फिर से पढ़ देता हूं, यानी कि हर वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को अलपुझा के पास आयोजित की जाने वाली नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता नौका दौड़ श्रेणी में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी और लोकप्रिय। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगले नंबर का सवाल है, यानी कि सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक सामाजिक विचारक समूह की स्थापना की गई थी। नहीं, धार्मिक विचारक, नीति विचारक समूह की स्थापना की गई थी। ये आपका इस सवाल का जवाब होगा। यानी कि अगर आपके एग्जाम में सवाल आता है तो जवाब मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि किंग कप इंटरनेशनल ओपन 2024 का आयोजन कहां पर किया जाएगा। तो साथियों कहां पर किया जाएगा, शेंझन में किया जाएगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि यानी कि थर्ड आई एशियाई फिल्म महोत्सव का 21वां संस्करण कहां पर आयोजित किया जाएगा। तो ये साथियों मुंबई में आयोजित किया जाएगा, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगला उसके बाद देखिए और कुछ साथियों इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के सवाल हम लोग यहां पर भी साथियों देख लेते हैं। तो साथियों उसके बाद यहां पर अगर बात करें, यानी कि किस देश के राष्ट्रपति ने पेपर स्ट्रा पर प्रतिबंध लगाया है। तो किस देश के राष्ट्रपति ने, मैं कहूंगा साथियों अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक तरीके से पेपर स्ट्रा पर प्रतिबंध लगाया है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि ऑपरेशन डेविल हंट किस देश में शुरू किया गया है। साथियों ये कुल मिला के आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, बताइए। तो मैं कह सकता हूं साथियों यहां पर बांग्लादेश की अगर बात करें तो बांग्लादेश में ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया गया है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो ये हर साल साथियों 11 फरवरी को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है। तो कौन सा किया है साथियों, विंग्ड रेडर किया है। क्या विंग्ड रेडर किया है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए कह रहे कि थाई पुसम 2025 का उत्सव
धूमधाम से शुरू किया है। तो किस राज्य ने साथियों धूमधाम से शुरू किया है? एक तरीके से अगर बात करें किसकी, अगर बात करें तो तमिलनाडु की अगर बात करें, तमिलनाडु में साथियों थाईपुसम 2025 ये उत्सव मनाया गया है। उसके बाद देखिए पंकज आडवाणी ने भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो साथियों इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक जीता है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि किसने स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? मैं कहूंगा रिलायंस के द्वारा ही स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया गया है। अगला सवाल है कह रहे कि भारत ने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? तो मैं कहूंगा 2027 तक का साथियों ये लक्ष्य रखा है अपने देश भारत ने। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि HAL ने अपने प्रशिक्षण विमान HJT-36 का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो यशस इसका नाम रख दिया। क्या यशस इसका नाम रख दिया है? और भारत ऊर्जा सप्ताह 2024-2025 कहां पर शुरू हुआ है? तो मैं कहूंगा नई दिल्ली में शुरू हुआ है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर कितने प्रतिशत शुल्क लगाने का आदेश दिया है? तो यहां पर 25% शुल्क लगाने का आदेश दिया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि किसने पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर मृदुगुला नागफनी इनका नाम है और इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, यानी कि डोनेट आर्गन सेव लाइफ से पहल का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो साथियों ICC के द्वारा किया जा रहा है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम किसने लॉन्च किया है? तो साथियों किसने लॉन्च किया है? मैं कहूंगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा ही सृजनम लॉन्च किया गया है। ये एक अपशिष्ट उपचार संयंत्र है। अगला सवाल देखिए कहा जा रहा है किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है? तो यहां पर अगर बात करें इजराइल आपका जवाब हो जाएगा। इजराइल देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है। ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो मैं कहूंगा रियाद में किया जाएगा। कहां पर साथियों? रियाद में किया जाएगा। ये आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है कह रहे कि आगामी आपात अरब शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन काहिरा में किया जाएगा। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो कम से कम देखिए हमारी हर एक वीडियो को लाइक कर दिया करिए। मैं कहूं या ना कह पाऊं, हर एक वीडियो को लाइक कर दिया करिए, ठीक है ना। तो कह रहे कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है, मुझे बताइए। तो किस राज्य की बात चल रही है? अभी हाल फिलहाल में मणिपुर के राज्य के जो मुख्यमंत्री थे इन्होंने इस्तीफा दिया है। अच्छा आप लोग कमेंट में ये बताइएगा कि मणिपुर की राजधानी कौन सी है? क्या साथियों मणिपुर की राजधानी क्या है? ये आप लोग बताइएगा, एक बार कमेंट करिएगा साथियों। आप लोग, मैं आपके कमेंट को देखूंगा कि किसको किसको पता है मणिपुर की राजधानी क्या है। चलिए उसके बाद अगर बात करते हैं अगले नंबर के सवाल की, करके राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? तो ये तो साथियों 10 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। उसके बाद देखिए किस देश के राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो मैं कहूंगा किसकी बात चल रही है? रोमानिया की बात चल रही है। रोमानिया देश के राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। अगला देखिए करके किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकसिता गांव योजना शुरू की है? तो विकसिता गांव योजना तो अगर बात करें तो ओडिशा के द्वारा शुरू की गई है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि AI पर 2 दिवसीय सम्मेलन ये कहां पर शुरू हुआ है? तो ये तो साथियों पेरिस में शुरू हुआ है। कहां पर? पेरिस में शुरू हुआ है। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग की वार्षिक रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा शीर्ष पर रहा है साथियों? देश चीन शीर्ष पर रहा है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। कह रहे कि किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? तो मैं कहूंगा जो एक तरीके से IDFC फर्स्ट बैंक है, ये आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखिए भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया है? तो भारत ने किस देश के साथ साथियों किया है? मैं कहूंगा मिस्र देश के साथ किया है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? तो मैं कहूंगा ऑपरेशन डेविल हंट की शुरुआत जो की है वो बांग्लादेश ने की है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस देश के पूर्व राष्ट्रपति सैम नुजोमा का निधन हुआ है? तो अभी हाल फिलहाल में नामीबिया के ये पूर्व राष्ट्रपति थे और सैम नुजोमा का अभी हाल फिलहाल में निधन हो गया है। इस्पात मंत्रालय में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किनको नियुक्त किया गया साथियों? मैमुन आलम को नियुक्त किया गया इस्पात मंत्रालय में निदेशक के रूप में।
उसके बाद देखिए वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो इनका नाम साथियों क्या है, इनका नाम है रोहित शर्मा। और रोहित शर्मा ही वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं। किसने बेंगलुरु में एरो इंडिया शो 2025 का उद्घाटन किया है, तो मैं कहूंगा राजनाथ सिंह की अगर बात करें, इन्होंने बेंगलुरु में एरो इंडिया शो 2025 का उद्घाटन किया है। 2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता ये कहां पर शुरू हुई है, तो मैं कहूंगा साथियों ये कहां पर शुरू हुई है, ये जर्मनी में शुरू हुई है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखिए करके भारतीय नौसेना प्रमुखों का सम्मेलन 2025 कहां आयोजित हुआ है, तो ये साथियों नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए करके 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाएगा, तो कहां पर किया जाएगा साथियों, ये यूपी के प्रयागराज में किया जाएगा, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस देश ने डीप सीक एआई पर प्रतिबंध लगाया है, साथियों बताइए। तो मैं कहूंगा जो दक्षिण कोरिया देश है, इस देश ने डीप सीक एआई पर प्रतिबंध लगाया है। राइट आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए नवे एशियाई शीतकालीन खेल कहां शुरू हुए हैं, तो ये तो साथियों कहां शुरू हुए, चीन देश में शुरू हुए हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नवे एशियाई शीतकालीन खेल साथियों चीन में ही शुरू हुए। उसके बाद देखिए अमेरिका के बाद अब किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है, तो अमेरिका तो बाहर आ गया है, अर्जेंटीना भी साथियों बाहर आने का फैसला किया है इसने। उसके बाद देखिए किसने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड पर प्रतिबंध लगाए हैं, तो किसने लगाए हैं साथियों, अमेरिका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड पर प्रतिबंध लगाए हैं। उसके बाद देखिए किसने अपना नाम बदलकर इटरनल किया है, तो किसने अपना नाम बदला है साथियों, जोमेटो ने साथियों अपना नाम बदला है और इसका अपना नाम इटरनल रख दिया है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले 5वें भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं, तो साथियों रविंद्र जडेजा बने हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल देखिए कह रहे कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है, तो साथियों नीरज कुमार ने गोल्ड मेडल जीता है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भाई दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें।